हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल एसक्यूएल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू सीरीज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि बिना टॉप एंड मैक्स कीवर्ड का यूज किए हम सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे फेच कर सकते हैं। मींस फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी विदाउट यूजिंग टॉप एंड मैक्स कीवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, सबसे पहले हम एक एम्प्लॉयज टेबल से डेटा फेच करते हैं। So let's write a query select distinct data distinct start from employees. Okay, so let's execute it first. Okay, मेरे पास तीन कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी। अब मुझे बिना टॉप एंड मैक्स कीवर्ड यूज किए सेकंड हाईएस्ट सैलरी फैच करनी है। ठीक है, सो ठीक है, लेट्स जस्ट सी विच वन इज द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। ओके, ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे अभी मैंने क्या किया, इसको सैलरी कॉलम से ऑर्डर बाय डिसेंडिंग किया है। ठीक है, तो ये ऑर्डर रिजल्ट है। अभी सेकंड हाईएस्ट सैलरी शुड बी 85,000। ओके, सो लेट्स राइट a query select distinct start from employees. Let's give it as alias E1. Okay, and we will give here a condition. हम यहाँ पर एक कंडीशन देंगे वेयर वन इज इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पर हम अपनी दूसरी क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट, और यहाँ हम फाइंड करेंगे काउंट। ठीक है, वो भी हम डिस्ट्रिक्ट काउंट फाइंड करेंगे जस्ट टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट। डिस्ट्रिक्ट सैलरी फ्रॉम सेम टेबल मीन्स एम्प्लॉइज, एंड लेट्स गिव इट एज E2. Okay, and we will give here a condition. Okay, just because हम फर्स्ट टेबल से ऑल डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जो हमारी सेकंड क्वेरी होगी वो ऊपर सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स के लिए मीन्स ईच रिकॉर्ड के लिए हमारी ये क्वेरी हमें चलानी है। तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर E2 डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन E1 डॉट सैलरी। ठीक है, तो अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेरी। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं 85 इज द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट the whole query. Okay, so first one is you can see here the 85. Okay, the third one is 80. So if you give here 2, so what happens? Let's see, control E. Okay, so here you can see two results as 80,000 and 80,000। अब हमने यहाँ पर डिस्टिंक्ट लगाया है बट तब भी हमें दो रिजल्ट्स मिल रहे हैं। रीजन, क्योंकि हमने यहाँ पर एस्ट्रिक सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यदि हम यहाँ पर सिर्फ सैलरी सेलेक्ट करते हैं तब हमारे पास डिस्टिंक्ट रिजल्ट होंगे जो कि सिर्फ 80,000 होंगे सिंगल। ओके, सो ये थर्ड हुआ। इसी तरीके से आपको फोर्थ हाईएस्ट करनी है तब आप थर्ड यहाँ पर देंगे तो 68 होगा। ओके, first maximum is 90, then 85, then 80, and then 68। ओके, सो एक बार इसमें समझते हैं कि क्वेरी एक्चुअल में किस तरह से वर्क करती है। ओके, यहाँ पर जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारा डिस्टिंक्ट ऑल टेबल्स का रिजल्ट मीन्स ये रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा जैसे ही हमारे पास ये रिजल्ट्स आए, जो हमारी सेकंड वाली क्वेरी है, ठीक है, जो एज अ सब क्वेरी हमने यहाँ पर कंडीशन में वेयर में लगाई हुई है। ठीक है, इसमें जो भी रिजल्ट हमारा फेच होगा, फॉर एग्जांपल से फॉर फर्स्ट वन इट विल रन फॉर ऑल दीज रिजल्ट्स मींस E1 डॉट सैलरी। ओके, और ये चेक करेगा कि E1 से ज्यादा इसके कितने काउंट्स हैं। ठीक है, अगर काउंट मैच करता है, सिर्फ ऐसी ये वाली रो है जिसके सिर्फ रिजल्ट एग्जिस्ट करते हैं ग्रेटर देन 1, 2 और 3। लेट्स सपोज आई हैव गिवन हियर 1। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 दिया। ठीक है,
तो 1 के लिए जब ये क्वेरी चल रही है फॉर ईच रिजल्ट, मैंने सिर्फ फॉर एग्जांपल से यहाँ दिया 60,000, तो 60,000 से ज्यादा दो रिजल्ट है, अभी ग्रेटर देन है। मैं यहाँ पर 60,000 देता हूँ, ठीक है, सॉरी 60,000। ओके, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट। सो यू विल नॉट गेट द रिजल्ट हियर। आपको यहाँ पर नो रिजल्ट मिलेगा, क्यों? क्योंकि 60,000 से जो ग्रेटर देन काउंट है वो एक नहीं है, एक से ज्यादा काउंट है, ठीक है, माइट बी 2 और 3, ये हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स एग्जीक्यूट, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर 2 लिखा, 2 के बाद भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, मीन्स आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इससे जो ग्रेटर देन रिजल्ट हैं, कितने हैं? 5 रिजल्ट्स ग्रेटर देन हैं, किससे? 60 से। सो व्हेन यू सेलेक्टेड 60, तो आपको यहाँ पर वो सब रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो कि ग्रेटर देन 60 है, ठीक है। और ये ईच टाइम हमारी एवरी रिजल्ट के लिए 60,000 यहाँ पर सेलेक्टेड रहा है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 11 रिजल्ट्स। ओके, so let's give it as e1 dot salary again. Okay, now let's execute it. Okay, so now it's 60,000, means I have given here fifth. So you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So 60 से जो ग्रेटर देन है हमारे 6 मोर हैं, ठीक है। तो 7th हाईएस्ट सैलरी हमारी यहाँ पर होगी, ठीक है। So let's give it 1 to fetch again the second highest. Okay, so 85 is the second highest. So don't be confused. I hope कि आपको ये समझ आ चुका होगा कि एक्चुअल में ये किस तरीके से क्वेरी काम कर रही है हमारी। वी आर फाइंडिंग द काउंट्स, मीन्स हमारे गिवन सैलरी से ज्यादा, मीन्स ग्रेटर देन कितने काउंट्स हैं, 1 2, जो ये पर मैच करेगा, ठीक है, वो आपको एज अ रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।